यह कहानी है सारस और किसान की। पावनपुर के एक गांव में जग्गू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह खेती बाड़ी का काम करता था। वह बहुत ही दयालु था और उसे पंछियों और जानवरों से बहुत ही प्यार था। जग्गू अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश था। वह सुबह अपने खेत में फसलों को देखने जाता और शाम को वापस आता। यही उसका रोजाना का रूटीन बन गया था। ऐसे ही एक दिन वह खेतों में फसल देख बहुत खुश होता है और मन ही मन में मुस्कुरा रहा होता है। बस अच्छे से ये फसल हो जाए तो मैं इसे शहर बेच आऊं। मन में यही सोचते सोचते जग्गू बहुत ही खुश होता है। फसलों का जायजा लेने के बाद जग्गू घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचने पर पत्नी रेखा जग्गू से कहती है, क्या हुआ जी, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। क्या हुआ, मुझे भी तो बताओ, ऐसी क्या बात है। अरे कुछ नहीं भाग्यवान, अपने खेत का फसल इस बार बहुत ही अच्छा हुआ है। उसी को देखकर मैं मुस्कुरा रहा था। बस इस बार बारिश ना हो यह सोचकर चिंता भी है। अगर बारिश हो गई तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी, इसी का मुझे डर है। नहीं होगा जी, आप इतना चिंता क्यों करते हो। ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार हमारी फसल बहुत ही अच्छी होगी, आप देख लेना। हाँ जी। हाँ भाग्यवान, वो तो है ही। अच्छा, अब आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ, आप खाना खा लीजिए। इतना कहकर वे दोनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वे सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह जग्गू तैयार होकर, अरे भाग्यवान जल्दी करो, मुझे देर हो रही है, जल्दी मेरा खाना पैक करके दो, लेट हो रहा है, मुझे खेत में जाना है। खाना पैक करके रेखा उसे दे देती है। कंधे पे खाना लेकर जग्गू खेत की ओर निकल पड़ता है। खेत पहुंचकर देखता है तो वहां एक जख्मी सारस तड़प रहा होता है। सारस को घायल देख जग्गू दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और कहता है, बेचारा इसे तो बहुत ही चोट लगी है, पता नहीं अभी बचेगा कि नहीं। यह सोचता हुआ जग्गू अपनी पोटली से पानी निकालकर सारस को पिलाता है और कुछ देर उसे वहीं आराम कराता है। फिर वह सारस को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर बाद वह अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर जग्गू अपनी बीवी से कहता है, देखो भाग्यवान, यह सारस कितना जख्मी था, इसका एक पैर भी टूटा है। ऐसे में हम इसे बाहर छोड़ भी नहीं सकते, कोई भी शिकारी जानवर इसे मार खाएगा, इसीलिए मैंने इस सारस को अपने साथ लाया। पर इस सारस को अपने साथ रखना सही रहेगा क्या? हमें इस सारस को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए आगे चल के, ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अरे भाग्यवान, देखते नहीं तुम, इसका हालत अभी, हमें इसका मरहम पट्टी करना चाहिए, बाद में हम इसे बाहर छोड़ देंगे। इतना कहकर जग्गू ने रेखा की बात टाल दी और उस पंछी को घरेलू इलाज करने लगा। धीरे धीरे सारस ठीक होने लगा। वे दोनों साथ साथ रहने लगे। जहाँ कहीं भी जग्गू जाता उसके पीछे पीछे सारस भी आता। वे दोनों साथ साथ खेत जाते, साथ साथ बाजार जाते। अब ये दोनों पक्के दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे इनकी दोस्ती के चर्चे बढ़ने लगे। सारस और जग्गू दोनों एक ही थाली में खाना खाते। जग्गू बहुत ही खुश था, उसके परिवार वाले भी बहुत ही खुश थे। जग्गू को कहीं दूर जाना होता तब भी सारस उसके पीछे पीछे आता। इनकी दोस्ती के चर्चे बहुत ही दूर दूर तक होने लगे। दूर दूर से लोग फोटो खिंचवाने के लिए आने लगे। कई न्यूज रिपोर्टर भी आए जो इनकी दोस्ती के चर्चे को और बढ़ा दिए। इनकी दोस्ती के चर्चे पूरी दुनिया में चलने लगे। समय बीतता गया, इनकी दोस्ती और भी बढ़ती गई और चर्चे भी बढ़ते रहे। जग्गू और सारस से मिलने बहुत से राजनेता भी आने लगे और वे सब जग्गू की खूब सराहना करते। जग्गू के इस काम से वे सब बहुत ही खुश थे।
जग्गू भी खुश था। अब तो डेली का यही रूटीन बन गया था। हर दिन कोई न कोई आता और फोटो खींचता, कुछ इंटरव्यू लेता। यही चलने लगा था जग्गू के जीवन में। ऐसे ही एक दिन सारस और जग्गू दोनों सैर पर गए। वहां वे दोनों खूब मस्ती किए। फिर शाम को घर लौट आए। सैर पर जब वे गए थे तब वहां उन्हें वन विभाग वाले देख लिए थे। यह बात जग्गू को पता नहीं थी। इस बात से अनजान जग्गू निश्चिंत था। घर पर सारस और जग्गू दोनों खाना खाकर सो रहे थे। सुबह होने पर जग्गू के घर पुलिस आती है और कहती है, देखिए जग्गू जी, आप इस सारस को ऐसे खुले में नहीं रख सकते। यह एक राजकीय पक्षी है। जैसे मोर राष्ट्रीय पक्षी है, वैसे सारस राजकीय पक्षी है। आप इसे अपने साथ ऐसे नहीं रख सकते। ऐसा करने पर आपको जेल हो सकती है। इस सारस को आप वन विभाग वाले टीम को सौंप दीजिए अभी के अभी। इतना कहकर वन विभाग वाले सारस को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जग्गू उस समय कुछ नहीं बोल पाता। वह बस देखता ही रह गया, क्योंकि उसे अचानक इतना बड़ा सदमा लग गया कि कोई उसके पक्के दोस्त को ऐसे ले जा रहा है, और चाह कर भी जग्गू कुछ नहीं कर सकता था। सारस के चले जाने के बाद जग्गू बहुत ही दुखी हो गया। उसका घर एकदम सूना सूना रहने लगा। कुछ दिन तक जग्गू बहुत ही उदास था और अकेला भी महसूस करने लगा। एक दिन वह कहता है, शायद भगवान को यही मंजूर था। मेरी ही दोस्ती में कोई कमी रह गई थी जो भगवान ने हमें अलग कर दिया। अब पता नहीं वह उस चिड़ियाघर में कैसे रहेगा। वह मेरे पास था, मैंने उसका इलाज किया। ठीक होने पर ये लोग उसे उठा ले गए। मेरे दोस्त, तू घबराना नहीं, मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। बस 20 दिन की ही तो बात है, उसके बाद मैं तुमसे मिलने आऊँगा। इस सरकार ने तुम्हें 20 दिन के लिए क्वारंटीन किया है। 20 दिनों के बाद मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। जग्गू और सारस की दोस्ती को किसी की नज़र लग गई। ये दुनिया वाले ऐसे हैं, किसी को भी दूसरे की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। जग्गू घर की ओर निकल पड़ता है। इधर घर वाले भी सारस को खोकर बहुत ही दुखी थे। जग्गू भी इधर बहुत ही निराश था। फिर धीरे धीरे उन सबको समझ में आता है कि उन्होंने ये सही नहीं किया। अब वो जानवर था, उसका वहीं जाना ही ठीक है। धीरे धीरे इनको समझ में आता है कि उसके लिए वहीं ठीक है। वो हमसे ज़्यादा सेफ वन विभाग वालों के पास ही है। यह बात जल्द ही समझ में आ जाती है जग्गू को। फिर वे सब अच्छे से रहने लगते हैं और जग्गू कभी कभी मिलने भी चला जाता है सारस से।